अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में एक और स्पेशल वीडियो होने वाली है। आप एंड तक ज़रूर रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, मेरी एक बहन मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर में से है, जरी खान। आज की वीडियो स्पेशल उसके लिए है। और मेरी वेट लूज़ के हवाले से काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं। मेरी हर उस वीडियो पे उसने कमेंट लाजमी किया होता है जरी खान ने कि आप मुझे वेट लूज़ के हवाले से जो कहवा यूज़ करती हैं या अलसी पाउडर यूज़ करती हैं या जो दलिया या ओट्स यूज़ करती हैं वो उसका बनाने का तरीका बता दें और टाइमिंग बता दें, आप किस तरह और कैसे यूज़ करती हैं। तो आज मैं फिर बना छड़ी वीडियो। मैंने अपने सारे मंजन चूरन इकट्ठे करके ट्रे में रख दिए हैं और ट्रे से जाके आ गई हूँ। अगर इस जगह में आज मेरी अम्मी होते तो उन्होंने कहना है कि उन्होंने यही कहना था कि अपने मंजन चूरन इकट्ठे करके कितने चली हैं तू। अच्छा, चली तो मैं कहीं नहीं थी, खैर अपने किचन कॉर्नर में थी। तो जनाब, आज मैं स्पेशल जो है ना वेट लूज़ के हवाले से जो मैं ओट्स यूज़ करती थी और हेल्दी वे में मैंने वेट लूज़ करने की बात कर रही हूँ। बिल्कुल भी इस तरीके से वेट लूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा पेट खाली रहे, हम भूखे प्यासे रहें। ऐसा जो है ना, इस तरीके से वेट लूज़ करने के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप हेल्दी वे में वेट लूज़ करें, कुछ खा के करें, आप मतलब हेल्दी खाएँ, कम खाएँ। तो बस साथ साथ बातें भी होंगी, साथ में बताती हूँ कि मैं दलिया ओट्स ये कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच मैंने ओट्स ले लिए हैं। ओट्स जो है ना, ये मैं क्वेकर यूज़ करती हूँ। आप अपने घर का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा दलिया यूज़ करना चाहते हैं। मैं क्वेकर लेती हूँ, ये ईजी होता है और ये मुझे पकाना नहीं पड़ता। अगर आप घर का लेंगे तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में 1 गिलास गर्म दूध करके मैंने अपने थर्मस में डाल लिया है। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून है। जो ओट्स हैं ये 3 टेबल स्पून है। साथ में मैंने बादाम और पिस्ता है, उसको मैंने क्रश कर लिया है, छुरी से काट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। 3 खजूरें छोटी छोटी, उनको मैंने छोटा काट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। खुश्क मेवा है इसमें, मतलब कि जिसे हम किशमिश बोलते हैं, ये 1 टेबल स्पून है। साथ में सिसम सीड है, ये हुए तिल हैं, वाइट या ब्लैक तिल आप कोई से भी ले लें। ये मैं भून के रखे हुए हैं, ये मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए मैंने लाजमी यूज़ करती हूँ। ये 1 टेबल स्पून है। साथ में अखरोट का जो है ना, अखरोट को छोटे 3 पीस हैं छोटे छोटे, उनको मैंने कटिंग करके बारीक कर लिया हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून हनी है। ये टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि अब अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीरियड प्रॉब्लम है, आपके पीरियड जो है ना रेगुलर नहीं होते, एग्स मिच्योर नहीं होते, उनके लिए ये वाला दलिया, ये ओट्स जो मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जनाब। अब इसको बनाना कैसे है। एक बाउल मैंने बड़ा ले लिया है, उसमें मैंने सारे ओट्स डाल दिए हैं, 3 टेबल स्पून थे। ठीक है। साथ में आस्ता आस्ता सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी। ये सीसम सीड है, ये जो तिल है, ये हमारे पीरियड्स रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छे हैं और किशमिश उससे भी ज़्यादा अच्छी है। साथ में जितने भी नट्स हैं। अच्छा, एक और यहाँ मैं आपको बता दूँ बात कि ये खजूर है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या है। यहाँ मैं एक बात आपको एक और बता दूँ। अगर हमने वेट लूज़ करना है, मैंने तो एग डाइट प्लान के साथ 15 डेज़ में मैंने एग डाइट प्लान किया था। उसके साथ मैं रात को रोज़ ओट्स लेती थी और ओट्स का 1 प्याला लेती थी। अगर हम किसी डाइट प्लान के साथ चल रहे हैं, उसमें ओट्स खाना ज़रूरी है, तो हम जो है ना 1 से 1.5 मुट्ठी भी हम अपने और जो है ना कर सकते हैं खुश्क मेवे, मतलब कि ड्राई फ्रूट उस इतने भी कर सकते हैं। अगर हम पोर्शन कंट्रोल के साथ खा रहे हैं या पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें पूरे दिन में 1 जो है ना मुट्ठी ड्राई फ्रूट लेने चाहिए। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर लें। 2 से 2.5 टेबल स्पून जो हमारा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट बनता है और 1 पोर्शन जो नट्स का जो है ना 1 मुट्ठी बनता है और 1 गिलास जो है ना डेयरी मिल्क का 1 पोर्शन बनता है। ये उसी के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम डाइट प्लान के साथ खा रहे हैं इस हिसाब से भी ठीक है। अगर हम पोर्शन कंट्रोल के साथ वेट लूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक है। मतलब कि आप ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में 1 बाउल भर के ओट्स खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बहुत हेल्दी है और इसके खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती और आपको एकदम आप एनर्जेटिक फील होगी, एनर्जी फील होगी। बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तो मैं लाजमी ओट्स बना के देती हूँ और ओट्स भी बना के वो देती हूँ नट्स वाले।
दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास नट्स नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं, जो भी हैं आप वो ऐड कर लें। अगर नहीं भी हैं तो आप इसकी जगह पे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा सा पीरियड प्रॉब्लम रह चुकी है पहले, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है मेरा अलसी पाउडर यूज़ करने से बिल्कुल वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। एक कहवा है वो भी मैं पीती रही हूँ, अलसी पाउडर तो मैं अक्सर लेती हूँ, अभी भी गर्मियों में 3 से 4 दफ़ा वीक में ले लेती हूँ, सर्दियों में तो मैं रोज़ लेती थी। उससे मेरा बहुत फ़ायदा जो है ना उसने मुझे दिया है। और ओट्स का दलिया जो है ना ये मैं अब खाना बंद कर दिया है। अगर मैं पोर्शन कंट्रोल से ले रही हूँ तो मैं कभी कभी लेती हूँ, अगर मैं डाइट प्लान के साथ ले रही हूँ तो फिर मुझे रोज़ लेना पड़ता है, इसलिए घर में बनता नहीं है। आज मैंने स्पेशल बनाया है। आज एक तो मेरा दिल कर रहा था ओट्स खाने को, और दूसरा मैंने स्पेशल अपनी बहन जरी खान के लिए बनाया। थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस देखती हैं, आप मुझे लाइक करती हैं। ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखती हैं, आप देखती हैं तो वीडियो बनती है ना यार। अगर कोई देखेगा नहीं तो वीडियो कैसे बनेगी, बस मेन प्रॉब्लम ये है। तो जिसने भी वेट लूज़ करना है हेल्दी वे में वेट लूज़ करें। और ये ओट्स का एक प्याला चाहे आप ब्रेकफास्ट में ले लें, चाहे लंच में ले लें, चाहे डिनर में ले लें, ये बहुत हैवी हो जाता है और अच्छा फील होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब कुछ हेल्दी है और मेजरिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ हेल्दी है। बस ये इतनी सी वीडियो थी और स्पेशल मैंने अपनी उस बहन के लिए बनाई है। मेरी उम्मीद है कि उसको पता चल गया होगा। ये मैंने सब कुछ डाल के एक बाउल में रख दिया था। एक गिलास दूध में मैंने सब कुछ डिप करके 10 मिनट या 15 मिनट पड़ा रहा, 10-12 मिनट पड़ा रहता है। फुल दूध गर्म करके ऐड करना है, इसको पकाने का झंझट नहीं है। ओट्स का ये क्वेकर के ओट्स का यही तो है अच्छी बात है कि इसको पकाने का झंझट बिल्कुल नहीं होता। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इतनी सी वीडियो है, उम्मीद है कि मेरी उस बहन को भी ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो का एंड भी होता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।